प्रपत्र बोले तो फॉर्म, इसमें 22 फॉर्म के माध्यम से पूरे सर्वे का कार्य समाप्त किया जाएगा। जिसमें सबसे पहला आता है प्रपत्र 1। प्रपत्र 1 होता है उद्घोषणा का प्रपत्र। उद्घोषणा जो होता है वो डीएम सर के द्वारा जिला स्तर पर कर दिया जाता है। उसमें लिखा रहता है कि आपके फलाने गांव में सर्वे वाले लोग आएंगे और आपसे दस्तावेज, जमीन से जुड़े जानकारी पूछेंगे तथा दस्तावेज की मांग कर सकते हैं तथा आपकी जमीन की पैमाइश कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है तथा उन कर्मियों को सहयोग करें तथा उनके कार्यों में दखल अंदाजी न करें। ये प्रपत्र 1 के माध्यम से डीएम सर के द्वारा उद्घोषणा किया जाता है। मतलब हम लोगों को अधिकार दिया जाता है कि हम आपके गांव में आएं और सर्वे का कार्य शुरू करें। उसके बाद आता है प्रपत्र 2। प्रपत्र 2 आता है स्वघोषणा का प्रपत्र। स्वघोषणा बोले तो स्वघोषणा में आप लोग जितना भी आप लोगों रैयतों के पास जितना भी आपके पास जमीन है वो जमीन का पूरा विवरण उस प्रपत्र 2 में भरना होता है। उसमें रहता है फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर आ गया, दूसरा में रहता है रैयत का नाम, हिस्सेदार का नाम, मतलब जिनके नाम से वर्तमान में अभी जो हिस्सेदार हैं जिनके नाम से खाता खुलेगा उनका नाम डलाएगा, उनके पिता का नाम डला जाएगा। और दूसरा में आता है उनका अस्थायी पता, उसमें डालना होता है। उसमें फिर डालना होता है खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, और उस खेसरा नंबर का उस रकबा क्या है और उसका चौहद्दी क्या है, और वो जमीन आपको कैसे प्राप्त हुआ है। हो सकता है वो जमीन आपको खतियान के थ्रू, पूर्वज के थ्रू प्राप्त हुआ है। हो सकता है वो जमीन आप खरीदे हो तो केवाला के थ्रू प्राप्त हुआ है। हो सकता है वो जमीन आपको पर्चा के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो ये पूरा जानकारी आपको, जमीन का जानकारी उस फॉर्म में डालना होता है, भरना होता है। तथा उस फॉर्म को भरने के साथ उसके साथ आता है प्रपत्र 3.1 वंशावली का प्रपत्र। वंशावली जैसे कि बहुत सारा जमीन खतियानी जमीन है तो सारा दस्तावेज और कागज तो दादा परदादा पूर्वज के नाम से चलते आ रहा है। तो वंशावली वेरीफाई करता है कि आप उनके मतलब वारसान हुए, पुत्र हुए, पुत्रियां हुए, आप असल हिस्सेदार हुए। तो वंशावली के माध्यम से जिनका भी खतियानी जमीन है या मृत, जिनका दस्तावेज मृत हो गए हैं, जिनके नाम से दस्तावेज था वो मृत हो गए हैं, तो उनको वंशावली बनवा करके देना होगा, जो वंशावली प्रपत्र 3.1 में बनेगा। उसके बाद आता है प्रपत्र 3। उसमें हम लोगों को जो प्रपत्र 2 आप लोग देते हैं स्वघोषणा का प्रपत्र, तो हम उसका वेरीफाई करते हैं, उसका वेरिफिकेशन करते हैं कि आप लोग जो जानकारी दिए हैं वो सही है या नहीं। उसके बाद आता है प्रपत्र 4। प्रपत्र 4 में आता है जितना भी जो जमीन है जो कोर्ट में चल रहा है, जिस पर मामला, जिस पर केस हो गया है, तो जितना भी विवादित जमीन है उस सभी विवादित जमीन को प्रपत्र 4 के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आता है प्रपत्र 5। प्रपत्र 5 है जो तेरिज लेखन का है। तेरिज लेखन बोले तो खतियानी विवरण, जो 1914 या 1915 1910 के आसपास जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में किनके नाम से खतियान में वो जमीन चढ़ा था, वही खतियान का सारांश प्रपत्र 5 में हम लोगों को भरना होता है। जिस आधार पर जो आप लोग वंशावली दीजिएगा, हकदार दीजिएगा कि मेरा खाता नंबर इतना, खेसरा नंबर इतना है, तो वो हम तेरिज लेखन कर रहे हैं प्रपत्र 5 में, उससे हम लोग आप लोगों को जो वंशावली रहेगा उससे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आता है ये जो पूरा प्रोसेस है, इस सब प्रोसेस आता है किस्तबार। ये जो सर्वे का कार्य है इसमें 3 गो प्रोसेस है। सबसे पहला है किस्तबार का प्रोसेस, उसके बाद है खानापुरी, उसके बाद है विश्रांति। किस्तबार के प्रोसेस में ही आप लोगों को प्रपत्र 2 जमा करना है, और उसके बाद हम लोग जब आप पूरा फार्म कलेक्ट हो जाएगा प्रपत्र 2 का, उसके बाद हम लोग आएंगे, ग्राम सीमा का सत्यापन करेंगे कि आपका जो बॉर्डरिंग है। आप लोग को बता दें कि आज से 7 से 8 साल पहले हवाई एजेंसी के द्वारा पूरा बिहार का नया नक्शा तैयार कर लिया गया है। वो नक्शा हम लोग, जिसको स्पेशल सर्वे मैप बोला जाता है, वो मैप हम लोगों को दिया जाएगा, और वो मैप लेकर के हम अब निजी जमीन पर उतरेंगे और सबसे पहले उस ग्राम का सीमा का सत्यापन करेंगे। उस ग्राम का सीमा का सत्यापन करेंगे, उसके बाद फिक्स्ड पॉइंट को, मुस्तकिल को ढूंढेंगे और फिक्स्ड पॉइंट को बनाएंगे। फिक्स्ड पॉइंट बनाने के बाद नए खेसरे का निर्माण करेंगे। जो भी पुराना प्लॉट है उसमें तो बहुत सारा डिवाइडेशन हो गया है, तो इस जो नया नक्शा है उसमें नया प्लॉट नंबर दिया जाएगा। यह प्रोसेस है जो उत्तर पश्चिम दिशा से शुरू किया जाएगा। प्लॉट नंबरिंग देना शुरू किया जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा से, नया प्लॉट नंबर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जो एक किस्तबार कहलाता है। ये जब किस्तबार का प्रोसेस समाप्त हो जाएगा उसके बाद आएगा खानापुरी। खानापुरी का जो प्रोसेस है जो प्रपत्र 6 में है। प्रपत्र 6 में है कि वो काम होगा जो हम लोग नया प्लॉट, जो प्लॉट नंबर दिए, नया प्लॉटिंग किए, नया खेसरा नंबर दिए, तो भूमि स्वामित्व का निर्धारण प्रपत्र 6 के माध्यम से किया जाता है।
कि जो नया प्लॉट नंबर 1 बना 2 बना उनका असल हकदार कौन है। मतलब भूमि स्वामित्व का निर्धारण प्रपत्र 6 के माध्यम से किया जाएगा। जब प्रपत्र 6 के माध्यम से भूमि स्वामित्व का निर्धारण कर लिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को प्रपत्र 7 में खानापुरी का पर्चा दिया जाएगा। खानापुरी पर्चा कहने का मतलब है कि आपको जो खतियान, प्रपत्र 6 ही है जो खतियान का निर्माण हो गया, नया खतियान का निर्माण, उसी में आपका सारा विवरण, नया खाता नंबर, नया खेसरा नंबर, पुराना खाता नंबर, पुराना खेसरा नंबर, नया रकबा और उसका चौहद्दी क्या है, किनके नाम से खाता खुला, मतलब खतियान का नकल पर्चा आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा कि आप लोग वेरीफाई करिए कि आपका जमीन सही चढ़ा है या नहीं। अगर उसमें कुछ त्रुटि और प्रपत्र जो साथ देंगे खानापुरी पर्चा वेरीफाई करने के लिए, उसके साथ एलपीएम भी हम आप लोगों को देंगे। एलपीएम बोले तो लैंड पार्सल मैप, जो भी आप लोगों का जमीन है उसका नक्शा, एक नया नक्शा का निर्माण किया जाएगा। वो नक्शा और खानापुरी का पर्चा आप लोगों के बीच में बांटा जाएगा। आप लोग उस पर्चा का, अपने पूरा जमीन का विवरण का तथा नए नक्शे का उसको वेरीफाई करेंगे। अगर उसमें कोई त्रुटि रह गया तो आप लोग प्रपत्र 8 के माध्यम से प्रथम दावा आपत्ति कर सकते हैं। बाय द वे, किन्हीं का रकबा कम चढ़ा, किन्हीं का खेसरा नंबर छूट गया, तो आप लोग अपना पूरा वेरीफाई करके प्रपत्र 8 के माध्यम से उसको दावा आपत्ति करेंगे कि सर मेरा ये जमीन छूट गया है, चाहे मेरा ये त्रुटि रह गया है। उसके बाद आता है प्रपत्र 10। प्रपत्र 10 में हम फिर से उसको वेरीफाई करके, सुधार करके प्रपत्र 10 में फिर से आप लोगों के बीच पर्चा और नया नक्शा बांटा जाएगा। फिर से आप लोग चेक करेंगे और अगर फिर से आप लोगों को कोई त्रुटि लगे तो प्रपत्र 12 के माध्यम से आप लोग फिर से दावा आपत्ति कर सकते हैं। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा